देखते हैं इसको जो इन्होंने बनाया है नियम कि प्रोटोकॉल हुआ करता था तिरंगे का कि इतने बजे फहराया जाएगा और इतने बजे उतारा जाएगा, उस प्रोटोकॉल को चेंज कर दिया गया है और समय सीमा जो नहीं रखी गई, तो क्या अलग अलग तिरंगा का अपमान हो सकता है? देखिए, इस तिरंगे को पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम, सरदार पटेल जी, पूज्य महात्मा गांधी जी, ऐसे बहुत सारे जो हमारे देश के सपूत थे जो कई वर्ष जेल में रहकर ही देश को आज़ादी दिलाई, और उन सब की भावना देश की तरक्की, देश की विकास, देश की समृद्धि, देश के भाईचारा के प्रति थी। पर वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनकी भावना भाईचारे की नहीं है, इनकी भावना भड़काने की है, लड़ाने की है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और कोई सच बोलने की कोशिश करता है तो उसको जेल की हवा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अंतर है। तो कहीं न कहीं जो जिस तरह का तिरंगे का अपमान हो रहा है, कई बुजुर्ग यहाँ हमसे कल खुद ही एक रिटायर्ड शिक्षक जो 80 वर्ष के हैं बोले तिरंगे का बहुत अपमान हो रहा है। और सच बात है, जिस तिरंगे को फहराने के लिए हमें आज खुद अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारे पास गांधी टोपी नहीं थी, ध्यान नहीं था, घर में तो थी और तिरंगा हम लेके चल रहे थे सर पे ढका हो। जब कभी भी हम तिरंगा फहराते हैं, झंडा बंदन जो भी करता है स्कूलों में, आपने देखा होगा कि वो सर पे कुछ रुमाल रख लेते हैं या टोपी लगाते हैं, फिर उसके बाद तिरंगा फहराते हैं और कितना व्यवस्थित ढंग से पूजा करके फिर तिरंगे को फहराया जाता था। तो ये देखिए, हमने तो विगत वर्ष भी निकाला था और हम समझते हैं कि इससे जो हमारी नई पीढ़ी है, इस तिरंगे के पीछे हमारी क्या मूल भावना है, उससे वो भी अवगत होते रहे, क्योंकि इस बीच में कुछ अवमूल्यन हुआ है। और कहीं न कहीं पिछले कई वर्षों में जिस तरह से सरकारी या प्राइवेट कॉलेज स्कूलों में भी जिस तरह से ये उत्सव के रूप में मनाया जाता था, और जिस तरह से जो इसकी मूल भावना थी, जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए वीर सेनानी, कई हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे शहीद हो गए, और जिन लोगों ने इस देश को बनाया, आज उनके बारे में तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ दल के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी गोडसे की मूर्ति कहीं लगवा देंगे, कहीं गांधी जी के बारे में कोई बयानबाजी दे देंगे, कोई संत प्रकट कर देंगे किसी को लाके, और उनको फिर सत्ता में बैठे लोग और कुछ विचारधारा के लोग जिनका देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग प्रकट हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमने देखा कई जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोग देश के तिरंगे से मुंह पोंछते हैं, पसीना पोंछते हैं, तो ये अमूल्यन ही तो है। तो इसका सम्मान तिरंगे का हमेशा बना रहना चाहिए, और इस तिरंगे में हमारे देश की मूल भावना छुपी हुई है, भाईचारा की भावना। हमारे देश में एकता रहे, हमारे देश का विकास हो, हमारा देश समृद्धशाली हो, हर वर्ग के लोग खुशहाल हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जीने का अधिकार हो, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो बना रहे। ये सारी भावनाएं हमारे देश की छुपी हुई है। का जब अपमान होता है, अब तिरंगा सरकार ने बेचने का आदेश दे दिया, बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है, ये तिरंगा खरीदने और बेचने का खेल करने के सामान नहीं है। इस तिरंगे में बहुत सारी भावनाएं छुपी हुई है, इसका सम्मान करने की आवश्यकता है, लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है, महंगाई चरम सीमा पर इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। दिमाग भटकाने के लिए लोगों का आप कुछ भी करने लगो, ये ठीक नहीं है। कई जगह तो खाद्यान्न नहीं दे रहे हैं, सेक्रेटरी सरपंच को दे दिया इतने हज़ार, आपके यहाँ के जो कितने घर हैं उसके हिसाब से आप तिरंगा खरीद लो। कहाँ से भुगतान करेंगे? फिर जनता को बोल रहे हैं कि आप इसको लीजिए, खरीदिए, और आम जनता तो वैसे ही इतनी परेशान है। तो कहीं ना कहीं इस तिरंगे की जो मूल भावना है, इस तरह से तिरंगे को बेचना और तिरंगा हर घर में फहराए कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा देश खुशहाल हो, हमारे देश में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, अर्थव्यवस्था ठीक हो, देश का विकास हो, शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, तो हम समझते हैं कि हमारे भाईचारा हो, जात से जात को लड़ाने की कोशिश नहीं हो, तो हमारा तिरंगा तो वैसे ही ऊंचा उठ जाएगा। यही है हमारी भारत माता के हाथ में तिरंगा ही तो है। तो भारत माता के हम कह सकते हैं कि इसमें पूरी भावना छुपी हुई है, और उसका इस तरह से अवमूल्यन करना कहीं न कहीं हम समझते हैं कि ये गहरी साजिश है।
ये गहरी साजिश है। और तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। और तिरंगे ठीक है, कोई तिरंगा अगर रखना चाहता है, कोई तिरंगा अपने घर में लगाना चाहता है, पर लगाने की विधि होनी चाहिए और उसको सम्मान से उतारने का भी रहना चाहिए, उसको सम्मान से रखने का चाहिए। आप देख रहे हैं घर में जैसे पार्टियों का झंडा लगाते हैं, वैसे उस तरह से तिरंगा लगा हुआ है। ये कहीं ना कहीं तिरंगे का तो अपमान ही है ना। वो नेकिन में कहाँ चूक हो गई? सीधी और रामपुर नेकिन में कहाँ चूक हो गई? सीधी नगर पालिका जीते हैं, सीधी जिला पंचायत भी जीते हैं। हमारा ही तो थे सीधी जिला पंचायत अध्यक्ष जो बने, कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति को तो लेके गए आए, उनके पास तो प्रत्याशी नहीं था, तो हम जीते हैं। वो तो हारे हुए थे, अभी भी हारे हैं। उपाध्यक्ष भी जीते, अध्यक्ष भी जीते हैं। भाजपा में चले जाने से क्या होता है? जनता थोड़ी गई है। जनता ने तो कांग्रेस पार्टी का समझ के जिताया था, तो जनता थोड़ी गई है उनके साथ। तो कांग्रेस ने तो, जनता ने तो कांग्रेस को ही जिताया था। अब कोई चला गया, किसी को डरा धमका के, किसी के काम धंधे पे अटैक करके, प्रशासनिक दबाव बना के, आप भले ही किसी को डरा धमका के अध्यक्ष बना लिए हों, साथ में ले गए हों, पर सच बात तो ये है कि कांग्रेस की जीत हुई है। खुल गया लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9479712700 7805818606। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।